राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए पौष पूर्णिमा की एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक धनेश्वर नाम को ब्राह्मण रहो। उनका रूपवती नाम की बहुत ही सुशील पत्नी थी और वह बहुत ही पतिव्रता थी। वो बहुत ही प्यार से एक दूसरा के साथ रहता और घर में धन धान्य की भी कोई कमी कोई न थी। लेकिन वहाँ का एक भी संतान न होबा का कारण वह दोनों ही दुखी रहता और वो सोचा चाह का आपन कसो व्रत करा जिसो आपन न पुत्र रत्न की प्राप्ति होव या अपना संतान होव। यह सोच कर वह हमेशा ही दुखी रहता। एक समय की बात वहाँ का नगर में एक बहुत पहुँचा हुआ महात्मा होता। तो जब वो हर घर में सुभिक्षा लेचा, लेकिन जब भी रूपवती और धनेश्वर मांगता भिक्षा देबा की करचा तो वो वहाँ का घर न छोड़कर और जगह सुभिक्षा लेचा। ये देख कर वह दोनों दुखी होचा। एक दिन नदी किनारे जब वह महात्मा भोजन करता रहता तो वहाँ पर धनेश्वर जाओचा और हाथ जोड़ कर वहाँ का चरणा में गिर जाओ और कह हे महात्मा, मासुक असी कई गलती होगी जो आप पूरा नगर में तो भिक्षा ले लेकिन जब भी माँ कोई वस्तु दान करबो चाहो आप कताई भेंट करबो चाहो जब ताई आप माँ को घर ही छोड़ दे वो न ले, असी मासु कई गलती होगी। तब वो जो पहुँचा हुआ महात्मा रह वह कह भाई ब्राह्मण देवता आपसे कई गलती न हुई, लेकिन आप लोगों का कोई संतान कोई ना और जो निसंतान रह वहाँ का घर को कुछ भी अन्न खाबो पतिता का समान रह तो इसलिए ही मैं आपको यहाँ से कोई भी चीज़ न लूँ और अन्न ग्रहण न करूँ। तब पंडित जी वहाँ का पैरा में गिर जाओ और ब्राह्मण देवता पूछा का आप न मारता संतान प्राप्ति के लिए कहीं न कहीं उपाय बताने चाहिए, बतानी पड़ेगो। तब महात्मा खर्च का आप जाओ और 16 दिन ताई जंगल में जाकर माँ चंडी की बहुत ही कड़ी उपासना करो, तपस्या करो। अगर माँ चंडी आप सुप्रसन्न होगी तो आप कताई संतान प्राप्ति को जरूर वरदान देगी। यह सुनकर वहाँ से जो धनेश्वर ब्राह्मण रह वो आउच और अपनी पत्नी कताई पूरी बात बताकर जंगल में माँ चंडी की उपासना करवा के ले जाओ और वो एक पेड़ का नीचे 16 दिन तक माँ चंडी की बहुत ही मन लगन से तपस्या करे प्रार्थना करे। तो 16वां दिन माँ चंडी वहाँ से प्रसन्न हो और प्रकट हो। तब धनेश्वर ब्राह्मण कह हे माँ, मारे सब सुख लेकिन माँ कताई संतान कोई ना, आप मारताई वरदान दो का मारा संतान हो जाओ। तब माँ कह तारे संतान तो हो जाओगी लेकिन वह 16 बरस तक ही जिंदा रहेगी। तारता एक पुत्र तो प्राप्त हो जाओगो लेकिन वो 16 वर्ष तक ही जिंदा रहोगो। और अगर तना उनकी दीर्घ आयु चाहिए तो तहाँ दोनों पति पत्नी पूरा नियम और विधान से 32 पूर्णमासी को व्रत कर जो और जितनी ताकि श्रद्धा हो उतनी आटा का दीपक बनाकर और शंकर भगवान माता पार्वती को पूजन कर जो। और सुबह जब तू यहाँ पर उठोगो तो तना एक आम को पेड़ दिखाई देगो, तो ऊपर चढ़कर एक आम लेकर तू चल जाजे और जाकर अपनी पत्नी का ताई खिला दीजिए। बहुत जल्दी ही वह गर्भ धारण करेगी। ऐसो आशीर्वाद देकर माँ चंडी वहाँ सु अंतर ध्यान हो जाओ। तो धनेश्वर ब्राह्मण जब सुबह उठे तो वहाँ पर उन्हें एक आम को वृक्ष दिखा। वहाँ से वो एक आम तोड़कर अपनी पत्नी का पास ले जाओ और उसु खर्च का आप स्नान कर और यो फल ग्रहण करो। तब उनकी पत्नी नहा धोकर वो फल न ग्रहण करच और कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो जाओ और 9 महीना बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र न जन्म दे। परंतु जब धनेश्वर उनकताई बताओ कि भाई यो 16 वर्ष की ही इकी उम्र रहेगी और आपन लोगों ने इकी लंबी उम्र के लिए 32 पूर्णमासी को व्रत करनो जो पूर्व विधि विधान सु, तो वो जब सु ही उनका जन्म सु पहली ही पूर्णमासी को व्रत करवा लाग जाओ और समय के साथ बहुत जल्दी ही पुत्र 16 साल को होबा वालो रह। जब उनको आखिरी साल चालतो रह तब वो सोचा कि अगर आपनो पुत्र आपना सामा अपनी आँखा का सामा मर जाओगो तो यो सदमो तो आपन बर्दाश्त न कर पाऊँगा।
तो आपण असी करा इन काशी पड़वा के लिए भेजना, ताकि अगर कुछ हो वो भी सही तो आपण आँखा का सामना होगो। तो वो उनका मामा ने बुलाओ च और कह च कि भाई माँ लोगों की इच्छा च का आप 1 साल ताई इन काशी पड़वा ले जाओ। ऐसा कि वो अपना पुत्र न उनका मामा के साथ वहाँ से विदा करे च और पीछे पूर्णमासी को व्रत लगातार करता रह च। तो उनका मामा और जब वहाँ को बेटो जाता रह च रास्ता में, तो वहाँ न एक जगह रात पड़ जाओ च। तो वो एक जगह पर रुक च। उस जगह पर एक बारात आई हुई रह च और एक राजा की कन्या को विवाह दूसरा राजा का पुत्र सु हो तो रह च। पर अचानक कोई हादसो हो च और वो जो राजा को बेटो चो उनकी आँखें की रोशनी चल जाओ च। तो जैसा ही बारात जाबा वाली रह च और राजा ने यह बात पतो चाल च, तो वो सोचा च कि अब तो जो राजा जी च वो अपनी कन्या को विवाह अपना पुत्र से न करेगा। तब वहीं पर जो मामा भांजा रुका हुआ था, तो वहाँ का पास जाकर कह च कि हे, अगर आप आज रात के लिए अपना भांजा न मारता ही उधार दे दे तो मारा बेटा की जगह या फिर आप कर ले, तो आप जो कहेगा मुँह आपका ताई मुँह मांगी इनाम दूँ। तब जो लड़का का मामा रह च वह कह च कि भाई मारता ही तो जो कन्यादान में जो भी चीज़ें मिलेगी वो आप मारता ही दे दे देबा को वादो कर ले, तो मुँह आप कताई अपनो भांजो सौंप दूँ आज रात के लिए। तो वो वादो कर ले च का जो भी मिलेगो कन्यादान में वो मुँह आप कताई दे दूँ। ऐसा कहता ही जो मामा रह च वो अपना भांजा ना आगे कर दे च। अब भांजा के साथ वो कन्या को विवाह भी हो जाओ च। और जब वो भोजन करवा जाओ च, तो वो जो लड़को रह च वो लड़की ने सारी बात बता दे च कि भाई ये जो जिसु तारी शादी होनी चाहिए मुँह कोई नो, और मारो नाम तो मारी 16 ही वर्ष की उम्र च और मुँह काशी पड़वा जा रो छूँ। और मारा मामा न ई शर्त पर का जो भी कन्यादान में वस्तु मिलेगी वो सब ये माना दे देगा आपका होबा वाला ससुर जी न, इसलिए मार साथ आपकी शादी कराई च क्योंकि वहाँ को पुत्र आँख्या सु अंधो च। यह सारी बात बता कर और राजो जब हुआ कन्या खर्च कर नहीं मारी शादी तो अगर आपसू हुई च तो मुँह आपका साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। तो वह बाहर जाकर अपना पिताजी से सारी बात बता दे च। तब उनका पिताजी बारात न तो वापस लौटा दे च और खर्च कर अगर आप 1 वर्ष के अंदर वापस लौट आया तो या आपकी ही पत्नी रहेगी और आपका साथ ही विदा होगी। तब वो अपना हाथ में सो अंगूठी खोल कर वो कन्या न दे च और कह च कि अगर 1 साल का अंदर मुँह वापस आ गयो तो आप न अपना राज्य में ले चालूँ, मारा माता पिता के पास ले चालूँ, और अगर मुँह ना आयो तो फिर आप दूसरों विवाह कर लीजो। ऐसा कहकर वो दूसरे दिन काशी के लिए जाओ च। पीछे सु जो ब्राह्मण धनेश्वर और उसकी पत्नी पूरी विधि विधान सु पूजा पाठ करती रह च और पूर्णमासी को व्रत करती रह च। उठी तो 1 साल हो च और अटी 32 पूर्णमासी पूरी हो च। जब 1 साल हो या बाद वो काशी से वापस लौटता रह च तो रास्ता में काल आओ च और काल नाग देवता को रूप बना कर आओ च। और वो जैसे ही ऊ लड़का ने डसबा लाग च तो वहाँ पर माता पार्वती और शंकर भगवान प्रकट हो च और वह काल नसु मना कर दे च कि भाई इनकी उम्र जरूर 16 वर्ष थी, लेकिन इनका माता पिता ने 32 पूर्णमासी पूरी विधि विधान से पूरी करी च, इसलिए अब आप यहाँ तई छोड़ दो और अब ये बहुत ही लंबी उम्र जीवगो। और यह सुनकर काल तो वापस लौट जाओ च और वह उस खर्च का बेटा अब आप जाओ और अपना माता पिता के पास जाओ और वहाँ ना आपकी लंबी उम्र के लिए बहुत तपस्या करी च। और वहाँ दोनों का ताई आशीर्वाद देकर मामा भांजा का ताई आशीर्वाद देकर प्रभु तो अंतर ध्यान हो जाओ च। तो वो लड़को आओ च और अपना ससुराल में सो अपनी पत्नी न लेकर और वहाँ से अपना माँ बाप के पास जाओ च। और माँ बाप के पास जाओ च तो धनेश्वर और उसकी पत्नी बेटा और बहू न देख कर बहुत प्रसन्न हो च और वो शंकर भगवान और माता पार्वती को लाख लाख धन्यवाद करे च। तो हे मारा प्रभु शंकर भगवान और माता पार्वती,
जिस प्रकार आपने वो ब्राह्मण का बेटा की लंबी उम्र करी और उसी प्रकार सबका पुत्र और पति की लंबी उम्र करो। और जो भी पौष पूर्णिमा या पूरी 32 पूर्णिमा को व्रत करो उनकी हर मनोकामना पूरी करो। और सब नहीं, जहाँ तक हो पूर्णिमा को व्रत जरूर करनी चाहिए, अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।